ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 1 दिसंबर 2025। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने विशेष ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी बनी रहे उसके लिए 5 बातों की स्मृति दिलाई। एक तो बाबा कहे रोज चलते फिरते उठते बैठते ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। यह स्वमान सदा स्मृति में रहे, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। दूसरा बाबा कहे सदा स्मृति में रहे कि यह पुरानी दुनिया, यह पुराना घर छोड़कर हम नई दुनिया में जाएंगे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तीसरा बाबा कहे नशा रहे कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आए हैं, बाप सन्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप हैं वह हमको फिर से पढ़ाने आए हैं, अनेक बार पढ़ाया है, अभी फिर से पढ़ाने आए हैं। यह स्मृति रहे तो भी सदा खुशी बनी रहेंगी। और चौथा बाबा कहे स्मृति रहे बाबा आए हुए हैं हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने, तो कितना अंदर गदगद होना चाहिए। और पांचवा बाबा कहे स्वर्ग की स्मृति बनी रहे तो भी खुशी बनी रहेंगी। पहले साक्षात्कार भी करते थे ना, वहाँ के शुभी रस आदि का वर्णन भी करते हैं। वहाँ कितनी स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीज़ें होती हैं। हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, यह स्मृति रहे तो भी खुशी बनी रहेंगी। और फिर ब्राह्मण जीवन में सदा उन्नति होती रहे उसके लिए बाबा कहे रोज़ अपना पुतामेल रखो, रोज़ अपने आप को चेक करो, हमने सारे दिन में कोई आसुरी काम तो नहीं किया है। अपनी अवस्था को देखना है। बाबा कहे जैसे होशियार स्टूडेंट होते हैं ना, चाल चलन का रजिस्टर भी अच्छा हो। और साथ में कहा कि बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो देवी गुण भी धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह अर्थ कुछ न कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ तुम बच्चों को यज्ञ सर्विस करनी है। और विशेष अटेंशन दिलाया कि समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं तो तुमको दुखी होने की व रोने की बात नहीं, तुमको तो बिल्कुल शांति में रहे बाबा की याद में रहना है, कोई आवाज़ नहीं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे कभी किसी को दुख न दो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। फिर कहा कि बाप कहते हैं मीठे बच्चे तुमको माया पर जीत पानी है, मैं आया हूँ पवित्र बनाने, तो तुम बच्चों को राइट रॉन्ग अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। राइट रॉन्ग को समझकर राइट कार्य करना है। बाबा कहे स्वर्गवासियों में देवी गुण है, नरकवासियों में आसुरी गुण है, अभी तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। फिर अपनी जांच करने के लिए कहा कि बाप तो तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। यहाँ तो इस दुनिया में सब है ही रोगी अनहेल्दी, सतयुग में कभी कोई रोग होता नहीं। तुम अभी यहाँ एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, तुम अपने योग बल से कर्म इंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें फिर यह कर्म इंद्रिया सतयुग में कभी धोखा नहीं दे सकती। इसलिए बाबा ने समझाया है याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो तो कोई कर्म इंद्रिया धोखा नहीं देंगी। और विशेष कहा कि यह लड़ाई भी अंतिम लड़ाई है, इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है, फिर कभी कोई लड़ाई ही नहीं लगेंगी। यह यज्ञ भी लास्ट है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि इसमें अभी सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकलती है, फिर सारी दुनिया की सफाई हो जाती है। फिर पढ़ाई के लिए कहा कि बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बतलाता हूँ। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं, डायरेक्शन पर चलना है, श्रीमत मिलती है, कृपा की कोई बात नहीं। बाबा कहे पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे, पढ़ना तो तुमको है ना, पुरुषार्थ करते रहो, मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते रहो तो ऊंच पद पाएंगे। और कहा जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। फिर लास्ट में और अटेंशन दिलाया कि बच्चों को रोज रात्रि को अपना पोतामेल देखना चाहिए, कुछ भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना चाहिए। बाबा आज हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना।
बाबा कहते हैं सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, पोतामेल रखेंगे तो बहुत उन्नति होंगी। बाबा कहे इसमें खर्चा तो कुछ नहीं है। और दूसरा अटेंशन दिलाया कि ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है, यह मेहनत करनी है। बाप आते ही है तुम बच्चों का दुख दूर कर सदा सुख देने के लिए, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है, सबको सुख देना है। सुनते हैं आज की 1 तारीख के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, रोज सवेरे विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आज मुरली से प्रश्न है, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर में बाबा कहे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोतामेल रखो। चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी देवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेंगी। आज मुरली में गीत बजा, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है। उस बुद्धि के आधार पर देवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि न जाए। दूसरा पॉइंट, बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी रीति पढ़कर अपने पर आपे ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोतामेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्वप्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज़ों को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। इसलिए सदा अटेंशन रहे, किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहे, पुण्य आत्मा व ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार कौन से हैं? किसी की छोड़ी हुई चीज़ को न देखना, न अपने में धारण करना। आज का स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं। आज 1 दिसंबर है, तो इस दिसंबर मास के लिए बाबा ने विशेष पुरुषार्थ के लिए अव्यक्त इशारे दिए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त इशारों का लक्ष्य है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसके लिए बाबा ने प्रैक्टिस बताई कि निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भव। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। ऐसे डबल लाइट रहने से सर्व कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवाओं में आते अभी यही धुन लगाओ कि मुझे संपन्न व कर्मातीत बनना है। बाबा ने डबल लाइट का भावार्थ बताया, कर्म में व्यवहार में आते हुए सब कर्म बंधनों से हल्के और लाइट अर्थात कर्म करते हुए सदा हल्के रहना। अच्छा,
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।